हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज प्लेटफॉर्म। आज चैप्टर नंबर 15 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है चेन रूल। मतलब चैप्टर ये हमने जो पिक किया हुआ है ये आर एस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली बुक से ही सीरीज हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 1 to 14 कवर कर लिया हमने। हर एक चैप्टर से हमने 8-10 क्वेश्चन लगभग सॉल्व किए हैं। ये अभी हम चैप्टर 15 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। 12 पर्सन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days। इसमें है ना पैटर्न समझना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको उसको पिक करना है कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, 12 पर्सन है। ठीक है, किसी एक वर्क को किया है कितने दिनों में? 4 days में। ठीक है, ऑब्जर्व करना बस यहाँ पे। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 12 पर्सन ने 4 days में एक वर्क को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो एक पर्सन एक दिन में कितना काम करेगा? ठीक है, एक पर्सन एक दिन में कितना काम करेगा, ये चीज समझना। ठीक है, तो एक दिन में काम करेगा कितना, एंड W/, इसके भी 12 नीचे आएंगे। एक पर्सन एक दिन में, तो एक दिन यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो ये ठीक है, इतना काम एक पर्सन एक दिन में करेगा। ठीक है, 1 पर्सन पर डे। ठीक है, क्यों ऐसा किया मैंने? देखो, 4 डे से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 4 डे से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 4 डे से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये 4 4 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है, मतलब 12 पर्सन है ना, तो अभी 12 से डिवाइड कर दिया मैंने, सिंगल पर्सन के लिए मुझे चाहिए, तो 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक पर्सन एक दिन में, मतलब यहाँ पे तो 12 था तो कैंसिल हो गया ये वाले, है ना। एक पर्सन एक दिन में कितना काम करेगा, तो वो वर्क इतनी कैलकुलेट होके आती है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन की डिमांड क्या है? हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 8 times द वर्क इन हाफ टाइम। अभी क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि हमें है ना 8 times वर्क चाहिए कितने समय में? 2 days में। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने लगेंगे? ठीक है, तो बेसिकली हमें एक दिन में कितना काम चाहिए? 4W चाहिए ना। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये 8/2 4 हो जाएगी। 4 वर्क 4W एक दिन में चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने आएंगे? ठीक है, अभी नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो हमने एक पर्सन की जो कैपेसिटी है, एक पर्सन की जो कैपेसिटी है वो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये टोटल वर्क है और डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटी पर पर्सन। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे यहाँ पे, तो W/4 × 12। ठीक है, तो ये W से W कैंसिल हो जाएगी। 4 × 4 × 12 कितनी हो गई? ये 16 × 12, तो ये वैल्यू हो जाएंगी 16, 160 और 32। 160 प्लस 32 इक्वल टू 192। ठीक है, 192 डेज लगे, मतलब 192 पर्सन्स लगेंगे इस वर्क को कंप्लीट करने में, 2 days में कंप्लीट करने में, 8 times वर्क। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना पैटर्न समझना है। ये मतलब इसमें ना बहुत सारी डिविजिबिलिटी मतलब हो जाती है, तो उसको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बाकी और आगे जब क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे ना तो और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो वो चीज़ मैं टैकल करने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन को फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वे में शायद मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मे बी। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। अगर अगर समझ नहीं आया तो फिर से देखो, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 12 पर्सन ने, ठीक है, 4 डेज में एक काम कंप्लीट किया है। ठीक है, 4 डेज ने, मतलब 4 डेज में 12 पर्सन ने एक काम को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन की आस्क ये है कि बताओ कितने पर्सन्स लगेंगे 8 times वर्क कंप्लीट करने में हाफ टाइम में। तो हाफ टाइम इसने दे दिया 2 days, क्योंकि गिवन टाइम 4 days है ना, तो हाफ टाइम, हाफ द टाइम मतलब 2 days। ठीक है, तो ये पूछ रहा है 2 days में 8 times वर्क करने में कितने पर्सन्स लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो,
ये 1W है, ठीक है। 12%, 12%, 4 days, 1W, तो 1% की कैपेसिटी कितनी होगी पर डे, ठीक है। 1% की कैपेसिटी वर्क करने की पर डे कितनी होगी, वो एक दिन में कितना काम कर पाएगा। तो 12% है इंटू 4 days है, डिवाइड बाई 4 days, दोनों साइड करते हैं, ठीक है। 1W/4 days, ठीक है। तो ये 4 days से 4 days कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी वैल्यू W/4 days नीचे ही है, ठीक है, वर्क पर डे। अभी क्या है यहाँ पे 12% के लिए, तो हमें 1% के लिए चाहिए, ठीक है। 1% इक्वल टू W/, यहाँ पे दोनों साइड 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी 48 पर डे, ठीक है। इतना वर्क पर डे करता है 1%, ठीक है। अभी क्या चाहिए उन्हें, उन्हें चाहिए, मतलब इस तरफ तो मुझे वैल्यू 1% के लिए मालूम है, लेकिन इस तरफ की उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इस तरफ की उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि उन्हें 8 टाइम्स वर्क चाहिए, कितने दिनों में, 2 days में, ठीक है। कितना चाहिए, 8 टाइम्स वर्क, मतलब 8 टाइम्स वर्क चाहिए 2 days में। तो एक दिन में उनको कितना काम चाहिए, 4W पर डे, इतना वर्क रोज का चाहिए। लेकिन ये 1% कितना काम कर पा रहा है, 1% की कैपेसिटी है वर्क/48, तो नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे ज्यादा लगेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि 4W हो रहा है ना, 4 मतलब 4 टाइम्स वर्क पर डे हो रहा है। तो अभी यहाँ पे एक इंसान की कैपेसिटी ये है, ठीक है, इंसान की कैपेसिटी ये वैल्यू है, और हमें रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए हम करेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स इक्वल टू रिक्वायरमेंट डिवाइड बाई कैपेसिटी, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क, और ये कैपेसिटी पर पर्सन, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट कितनी है, 4W पर डे, और यहाँ पे W/48 पर डे, ठीक है। तो W से W कैंसिल हो जाएगी, 48 ऊपर की तरफ जाएगा, डे से डे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 4 × 48 बेसिकली, तो 192 आ जाएगी, 192 ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। अब सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट यही हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस किया। जितने भी क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे सभी में यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम यूज होगा लगभग लगभग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, इफ 5 engines consume 6 metric tons of coal when each is running 9 hours a day। देखो 5 इंजन है, ठीक है, कंज्यूम्स 6 tons of coal when, ठीक है, 5 इंजन कितने कंज्यूम कर रहे हैं, 6 metric tons कंज्यूम कर रहे हैं, और 9 hours पर डे ईच रन कर रहा है इंजन, ठीक है। 5 इंजन है, मतलब एक दिन का कितना ये चल रहा है, मतलब एक इंजन 9 आवर पर डे चल रहा है, तो एक दिन में कितना इंजन चला टोटल, 45 आवर पर डे टोटल इंजन रनिंग टाइम, ठीक है। और कोल कितना कंज्यूम कर रहा है, 6 मेट्रिक टन ओवरऑल इसने बताया ना। हाउ मेनी मेट्रिक टन्स ऑफ कोल विल बी नीडेड, हाउ मेनी मेट्रिक टन्स ऑफ कोल विल बी नीडेड फॉर 8 इंजन्स, ठीक है। अभी ये बोल रहा है कि हमारे पास 8 इंजन्स हैं, हमें कोल की रिक्वायरमेंट नहीं मालूम, मतलब इसको फाइंड आउट करना है बेसिकली, ठीक है। एज रनिंग 10 आवर्स पर डे, ठीक है, 10 आवर्स पर डे। It being given that 8 engine of the former type consume as much as 4 engine of the later type, ठीक है। इसने एक और हिंट दी है, इट बीइंग गिवन दैट 4 इंजन, मतलब है ना, दोनों टाइप की, दोनों इंजन है ना डिफरेंट टाइप की है, तो ये एक हिंट दे दिया है यहाँ पे
कि 3 इंजन्स ऑफ फॉर्मर टाइप, मतलब पहले वाली जो इंजन है ना, इसमें 3 इंजन जितना फ्यूल कंज्यूम करती है ना, उतना ही फ्यूल है ना 4 इंजन लेटर वाली, मतलब जो बाद वाली इंजन जिसकी मुझे कैलकुलेट करनी है वैल्यू, उसके बराबर फ्यूल कंज्यूम करती है। ठीक है। तो अभी मुझे फाइंड आउट करना है, तो अभी है ना इस वाले को, लास्ट वाला जो स्टेटमेंट गिवन है ना, इट इज बीइंग गिवन दैट 4 इंजन्स ऑफ फॉर्मर टाइप कंज्यूम्स एज मच एज 4 इंजन ऑफ लेटर टाइप। तो इसको है ना बाद में अप्लाई करेंगे, अभी क्वेश्चन सिंपली सॉल्व करते हैं जैसे गिवन है। ठीक है। तो ये कितना आवर रन कर रहा है? ठीक है। ये 8 इंजन है, 10 आवर्स ईच डे, मतलब आवर पर डे कर रहा है, तो ये कितनी हो गई? 80 आवर्स पर डे। ठीक है। टोटल इंजन रनिंग टाइम। ठीक है। अभी देखो ये 45 आवर में उसने 45 आवर पर डे में उसने कितना यूज़ किया? 6 टन। ठीक है। तो 1 आवर पर डे में कितना कंज्यूम करेगा? 6/45 टन। ठीक है। तो 80 में कितना कंज्यूम करेगा? 80 आवर, क्योंकि मुझे 80 के अकॉर्डिंग निकालना है ना। 80 आवर पर डे में कितना वो कंज्यूम करेगा? 6/45 इंटू 80। ठीक है। इतना टन फ्यूल कंज्यूम करेगा। लेकिन अब है ना, अब जाके लास्ट वाली स्टेटमेंट को यूज करेंगे। It being given that 3 engines of the former type consume as much as 4 engine of the later type। मतलब है ना 3 इंजन एज्यूम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो 3 इंजन फॉर्मर टाइप वाले में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर वो 10 टन यूज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ पार्टिकुलर एक्स आवर के लिए, ठीक है, तो 4 इंजन है ना, 4 इंजन इसके 10 टन। तो फ्यूल ज्यादा कंज्यूम किस में हो रहा है? इस वाले में है ना, इसमें फ्यूल कम कंज्यूम हो रहा है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालें फ्यूल कंजम्पशंस, तो कितने हो जाएंगे? एक इंजन कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहा है? 10/3 है ना। और इससे निकाले फ्यूल कंजम्पशन इस वाले से, तो एक इंजन कितना कंज्यूम कर रहा है? 10/4। ठीक है। तो अगर हमने निकालना है 4/3 का, मतलब ये 4 3 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो 10/4 डिवाइड बाई 10/3 इक्वल टू 3/4। ठीक है। तो 3 बाई मतलब 4 इंजन की जो फ्यूल कंजम्पशन है विद रिस्पेक्ट टू 3 की फ्यूल कंजम्पशन, वो 3/4 है। तो सेम मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे। क्या है? इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/45 इंटू 3/4 इंटू 80। अब ये 3 से ये 15 टाइम्स में जाएगी, ठीक है, 4 से ये 20 टाइम्स में जाएगी, 5 से ये 4 टाइम्स में जाएगी, 5 से ये 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में। ठीक है। तो 8 वैल्यू आई, कैंसिल आउट होके 8, तो है 8 टन्स। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में, क्वेश्चन समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मतलब बस लॉजिक है और अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये दोनों समझ में आ गई तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप है ना, मतलब इसके और भी क्वेश्चंस देखो जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी इसकी बेसिक्स मैं ना अपने फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाता हूँ अच्छे से, वहां से आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड होते हैं। अभी तो क्वेश्चन सॉल्व करे तो क्वेश्चंस पे तो डायरेक्टली एप्लीकेशंस करते हैं, तो मैं भी फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। If 9 men works 7.5 hours a day can finish of work in 20 days, then how many days will be taken by 12 men working 6 hour day to finish the work? ठीक है, फिर से सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63। 9 men 7.5 hours 20 days। ठीक है। आवर्स कैन फिनिश ए वर्क। तो अभी देखो यहाँ पे टोटल आवर्स कितने यूज हुए हैं 20 डेज में? 7.5 आवर्स है ना। तो इसको 15/2 लिख सकते हैं, 15/2 आवर्स। ठीक है। तो 9 मैन ने टोटल कितने आवर्स में कंप्लीट किया है? 15/2
इंटू 20, तो 150 आवर्स में 9 मैन ने 150 आवर्स में मिलके एक काम को कंप्लीट किया है। ठीक है, फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, 9 मैन ने 150 आवर्स में एक वर्क को कंप्लीट किया है। देन हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय 12 मैन, ये पूछ रहे 12 मैन है, अगर 6 आवर्स ए डे काम करते हैं टू फिनिश द वर्क, इट इज गिवन दैट 2 मैन ऑफ लेटर टाइप वर्क सेम एज 3 मैन ऑफ फॉर्मर टाइप। ठीक है, तो सेम प्रोपोर्शनलिटी वाली चीज हम यूज करेंगे यहाँ पे भी। सेम वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये आवर्स है, डे गिवन नहीं है, तो नंबर ऑफ डेज पूछा ना, देन हाउ मेनी डेज विल इट विल टेक। ठीक है, तो डेज एज्यूम करते हैं ए है। ठीक है, ए डेज है, 6 आवर एक दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 12 मैन को 6 ए पर मतलब इतना आवर्स टोटल उन्होंने काम करना है। ठीक है, ए नंबर ऑफ डेज है हमारा, और ये डब्ल्यू वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे इस वाले से क्या पता चलता है, एक मेन की कैपेसिटी कितनी है। एक मेन की कैपेसिटी अगर निकालनी है, 1 मैन की कैपेसिटी, वो एक दिन में कितना काम कर सकता है। ठीक है, मतलब हर घंटे कितना काम कर सकता है, तो W/9 × 150 पर आवर। ठीक है, W/9 × 150 पर आवर। ठीक है, तो एक मिनट की कैपेसिटी मुझे मालूम हो गई है ना, कितनी है, W/9 × 150 पर आवर। इतना वो एक पर्सन एक घंटे में इतना काम कर सकता है। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी ये है, 12 मैन की कैपेसिटी उसने गिवन है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में बोला है 2 मैन ऑफ लेटर टाइप वर्क एज मच एज 3 मैन ऑफ द फॉर्मर टाइप। ठीक है, मतलब दो इंसान जो लेटर टाइप की है, 2 पर्सन जो लेटर टाइप में वर्क कर रहा है, एज्यूम कर रहा है कोई है ना, डब्लू डैश है ना, कोई वर्क है। ठीक है, डब्लू डैश कोई वर्क है, वो 2 इंसान कंप्लीट कर रहा है सेम काम को, 3 पर्सन डब्ल्यू डैश को कंप्लीट कर रहा है। ये है ना, ये फॉर्मर है, मतलब पहले जो काम कर रहे थे ना लोग, वो है फॉर्मर, 3 पर्सन लग रहे हैं, लेकिन बाद वाले पर्सन की इफिशियंसी अच्छी है। ठीक है, तो वो मतलब 2 इंसान में, मतलब 2 पर्सन मिलके ही ये डब्ल्यू वर्क कंप्लीट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, मतलब इसकी प्रोपोर्शनैलिटी जब लेंगे तो बाद वाले पर्सन्स की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3/2 टाइम्स होगी, क्योंकि बाद वाले की मतलब पर्सन्स जो यूज हो रहे हैं वो 2 यूज हो रहे हैं सेम काम करने के लिए, लेकिन पहले वाले 3 पर्सन्स यूज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, बाद वाले की एफिशिएंसी अच्छी है, तो एफिशिएंसी अच्छी है इसका मतलब 1 से बड़ा एफिशिएंसी होगा, तो दोनों की रेशियो लेते हैं। ठीक है, तो 3/2 हो जाएगी इस वाले केस में। अभी क्या है, यहाँ पे 3/2 हो गई, तो यहाँ पे इफेक्टिव पर्सन्स जो पहले वाली के कंपेयर में है वो कितनी हो जाएगी, इसकी इफेक्टिव मतलब दोनों है ना, अगर बाद वाली मतलब जो मेन है और पहले वाली मेन है, दोनों को सेम कंसिडर करें, तो ओवर मतलब इफेक्टिव मेन यहाँ पे कितनी हो जाएंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव मेन बाद वाले में 18 मेन हो जाएंगे। ठीक है, 6 ए वर्क कितनी कंप्लीट कर दी। अब एक मेन की मुझे कैपेसिटी पता है। ठीक है, एक मेन की कैपेसिटी क्या है, हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, W/9 × 150। ठीक है, W/9 × 150, सेम इधर भी होगा, W/18 × 6 × A। तो मुझे ए की वैल्यू निकालनी बेसिकली है ना, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 9 × 150 डिवाइड बाई 18 × 6। ठीक है, तो ये 9 से ये 2 टाइम्स में जाएगी। ठीक है, 3 से ये 2 टाइम्स में, 3 से ये जाएंगी कितने टाइम्स में, 50। ठीक है, 50 डिवाइड बाई 4, तो ये वैल्यू आएगी 12.5 डेज। ठीक है, 12.5 डेज में कंप्लीट हो जाएगी, तो ऑप्शन यहाँ पे होगा सी ऑप्शन। ठीक है, मतलब इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि यूपीएससी पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है,
भले आपके स्टेट पीसीएस में इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन यूपीएससी तो पूछता है, वो शर्म नहीं आती है 10th क्लास का बोल के टफ टफ पूछने में, ठीक है। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ेंगे आपको, अगर सी सेट क्लियर करना है तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को स्किप करके दूसरे इजी क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे, सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है। तो आप में भले 10-15 इजी क्वेश्चन होंगे, तो आप उससे सॉल्व करके तो क्वालिफाई नहीं कर रहे सी सेट, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी अपनी मतलब मैथ्स की स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, द वर्क डन बाय ए वुमन इन 8 आवर्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक वुमेन है जिसने 8 आवर वर्क किया, ठीक है, इज इक्वल टू वर्क डन बाय ए मैन, वन मैन के 6 आवर्स के वर्क के बराबर काम किया, फिर यही सेम इक्वल टू है ए बॉय बाय ए बॉय इन 12 आवर्स, ठीक है, एक बॉय है जो 12 आवर्स में जो काम कर रहा है उसके बराबर है, ठीक है। इसका मतलब है कि वुमेन, मैन टू बॉय की जो मतलब एक मतलब उनकी आवर में कैपेसिटी कितनी है, मतलब अगर कंपेयर किया जाए इक्वली, तो अगर वुमेन 8 आवर काम करती है, तो मैन 6 आवर काम करता है, और बॉय 12 आवर काम करता है, तो जाके सेम वर्क कर पाते हैं, है ना, उतने टाइम पे। तो इसकी रेशियो अगर मतलब जो कॉमन है वो कैंसिल आउट करते हैं, तो 4:3:6 हो जाएंगे, ठीक है। इफ वर्किंग 6 आवर पर डे, 9 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 days, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इफ वर्किंग 6 आवर्स पर डे, ठीक है, 6 आवर्स पर डे 9 men ने काम किया कितने दिनों के लिए, 6 days के लिए, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे, मतलब डे से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 आवर ना, 36 आवर्स में 9 men ने काम किया इतना, ठीक है। तो एक मैन ने कितना काम किया, मतलब काम को कंप्लीट करने में क्या लगा, 9 men को 36 आवर्स लगा, ठीक है। ये है हमारी क्वेश्चन से मतलब जो फाइंडिंग है। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, देन इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men एंड 12 women एंड 12 boys टुगेदर फिनिश द सेम वर्क वर्किंग 8 आवर्स पर डे, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि ये है ना, मतलब 12 men 12 women और 12 boys अगर साथ में काम कर रहे हैं, तो 12 men प्लस 12 women प्लस 12 बॉयज, ठीक है, साथ में काम कर रहे हैं, तो अगर वो एक दिन में 8 आवर्स काम करते हैं, तो वो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे बेसिकली, ठीक है। तो हमने ये देख लिया है 3 men इक्वल टू 4 वुमेन, है ना, 3 men इक्वल टू 4 वुमेन के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से ये रेशियो कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे कितनी 12 वुमेन है, तो यहाँ पे 4 वुमेन इक्वल टू 3 men के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 वुमेन है, 12 वुमेन कितने के बराबर हो जाएगी, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9 men के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे 12 men तो रहेंगे ही, प्लस यहाँ पे ये 9 men में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, 12 वुमेन को, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है आवर्स में जो कंप्लीट कर रहे हैं वो मेन और आवर्स का है, तो हम सभी को मेन में कंप्लीट कर लेते मतलब कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे एक मेन इक्वल टू 2 बॉयज के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 बॉयज है, 12 बॉयज के लिए मतलब ये कितने बराबर हो जाएंगे, 6 men के, है ना। तो यहाँ पे जो हो जाएगी 6 men, ठीक है, ये 8 आवर्स काम कर रहे हैं, तो टाइम कितना लगेगा बेसिकली, है ना। तो टोटल एडअप होके कितनी हो जाएगी, 21 27, ठीक है, 27 men 8 आवर्स काम कर रही है पर डे, तो काम कितने मतलब दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई कर देते हैं डी, ठीक है। और यहाँ पे 1 men की कैपेसिटी अगर कैलकुलेट करें, यहाँ पे 1 men की कैपेसिटी अगर कैलकुलेट करें 36 आवर्स बाई 9, 4 आवर्स है, ठीक है, एक मैन की कैपेसिटी, मतलब इसके अकॉर्डिंग चले तो 4 आवर्स है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है।
नहीं, ये 6 आवर्स के लिए था ना। तो 1 मिनट, यहाँ पे ना प्रोपोर्शनैलिटी वाली कॉन्सेप्ट यूज करनी पड़ेगी, ये वाली शायद मेरे हिसाब से गलत हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 27 मैन ने 8 आवर्स काम किया और डे 8 हैं। ठीक है। तो 27 मैन ने 8 आवर्स काम किया इतने दिनों पे। ठीक है, तो जाके एक काम कंप्लीट हुआ। तो सेम काम उसने भी किया ना, मतलब 9 मैन ने 36 आवर्स तक। ठीक है, 9 मैन ने 36 आवर्स तक काम किया है ना। तो बेसिकली हमें नंबर ऑफ डेज यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे किया ये वाली 36 को कैसे लिखा, मतलब ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आवर्स पर डे था, तो 6 आवर्स इंटू 6 किया, तो ये 36 ऑलरेडी आ चुका, तो हमने डायरेक्टली 36 यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, ये वाला। तो ये क्या है, नंबर ऑफ मैन इंटू आवर्स इंटू डेज। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मैन इंटू आवर्स इंटू डेज की मल्टीप्लिकेशन ये वैल्यू है, तो यहाँ से डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम। 9 इंटू 36 डिवाइड बाई 27 इंटू 8। तो 9 से ये 3 टाइम्स में जाएगी। ठीक है, 3 से ये 12 टाइम्स में। ठीक है, 4 से ये 3 टाइम्स में, 4 से ये 2 टाइम्स में। तो 3/2 डेज हो जाएगी। तो 1/3। ठीक है, डेज। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ए, ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78। इफ 2 मीटर, मतलब 2 मीटर 60 सेंटीमीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर वन शॉट। ठीक है, कितना, 260 सेंटीमीटर बेसिकली वन शर्ट में यूज हो रहे हैं। दिन द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 7 शर्ट। ठीक है, तो 7 शर्ट के लिए कितने यूज होंगे। ठीक है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। ठीक है, तो 7 शर्ट के लिए हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 700, 7 6 42, 4 कैरी करेगी, 7 2 18। तो 1820। ठीक है, 18 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। क्वेश्चन नंबर 79। द कॉस्ट ऑफ 4 डजन पेपर इज 24। ठीक है, तो 4 डजन पेपर की कॉस्ट कितनी है, 24। ठीक है, तो 1 डजन की कितनी हो जाएगी, 24/4, तो 6 हो जाएंगी। और 1 डजन में कितनी होती है, 12 है ना। तो 12 शीट हो गई। तो इसकी प्राइस 6 है, तो 1 शीट की प्राइस कितनी हो गई, 6/12 है ना, 0.5 रुपीज़। ठीक है, तो इसने पूछा है 1 स्कोर की। तो 1 स्कोर इक्वल टू कितना होता है, 20 यूनिट्स। ठीक है, 1 स्कोर मीन्स 20 यूनिट्स। तो ये पूछा 20 यूनिट्स की प्राइस कितनी होगी, तो कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर ऑफ पेपर इन रुपीज इज। तो एक शीट की प्राइस है 0.5, तो 20 यूनिट्स मतलब 20 शीट्स की प्राइस कितनी होगी, 20 इंटू 0.5, तो 10। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। द कॉस्ट ऑफ 8 फैंस एंड 14 वोवन, सॉरी वोवन नहीं, ओवन है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 8 फैन की प्राइस, ठीक है, 14 ओवन की प्राइस इक्वल टू 36.520 है। ये ओवन यहाँ पे लिख रहा हूँ तो 140 लग रहा है, तो इसको मैं वी यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, 8 फैंस और 14 ओवन की प्राइस 36.520 है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 फैंस एंड 21 ओवंस। ठीक है, कितने, 12 फैंस प्लस 21 ओवन से इक्वल टू, अभी देखो फैन की जो भी प्राइस होगी, ओवन की जो भी प्राइस होगी, ठीक है, होगी, तो मैं ना इनको 3/2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, 3/2 से दोनों साइड, तो मेरी सेम वैल्यू आ जाएगी। देखो मैंने ना कुछ नहीं किया है, मुझे फैन और ओवन की दोनों की प्राइस नहीं मालूम इंडिविजुअली, लेकिन मुझे ये तो मालूम है ना कि फैन की प्राइस और ओवन की प्राइस जो भी होगी वो सेम ही होगी दोनों केस में भी। ठीक है, तो यहाँ पे बस रेशियो का खेल है, रेशियो को आपको पिक करना था कि 8 फैन को अगर मैं
12 में कन्वर्ट करना है तो मुझे 3/2 से मल्टीप्लाई, और वो 14 को भी मुझे 21 कन्वर्ट करना, 3/2 से मल्टीप्लाई, तो उस साइड भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ठीक है, इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 से, तो मेरी इतनी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अभी इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो एग्जैक्ट इतनी वैल्यू आ जाएगी जितना मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, तो 36.52 × 1.5। ठीक है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। 50 × 0, 3 यहाँ पे कैरी करेगी, 75, 3 8, 7 कैरी करेगी, 15 6 90, 7 और 9 कैरी करेगी, 15 50 45 9 54, 54.78 आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग हो सकते हो कंफ्यूज हो गए, आपने कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आपकी फैन और ओवन की प्राइस गिवन नहीं है ना, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी वाली रूल लग रही थी, तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 5 kgs ऑफ एप्पल इज 450। ठीक है, 5 kg एप्पल की प्राइस कितनी है, 450। द कॉस्ट ऑफ 12 डजन मैंगो इज, ठीक है, 12 डजन मैंगो की प्राइस कितनी है, 4320। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है, 4 kg ऑरेंजेस 240। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ एप्पल, तो ये पूछ रहे हैं 8 kg एप्पल प्लस 8 डजन मैंगो प्लस 8 kg ऑरेंज की प्राइस क्या होगी। ठीक है, तो ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। 1 kg एप्पल की प्राइस कितनी होगी, 1 kg एप्पल की प्राइस 450/5 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई 90 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे 90 × 8 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 12 डजन की दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्राइस है 12 डजन के हिसाब से, तो 1 डजन की कितनी हो जाएगी, 1 डजन की हो जाएगी 4320 ÷ 12। तो यहाँ पे 8 डजन की पूछ रही है, तो 8/12 × 4320। ठीक है, और यहाँ पे 8 kg की पूछी है, तो 4 kg की ऑलरेडी गिवन है, तो ट्वाइस कर देंगे इसकी वैल्यू, है ना, 2 × 240। तो जो वैल्यू आएगी वो आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो 98 कितनी होती है, 720 प्लस ये 4 से 2 जाएगी, ये 4 से 3 जाएगी। ठीक है, अब 3 से ये कितने टाइम्स में जाती है, 1440। ठीक है, तो ठीक है, तो 2 × 1440, तो 2880। ठीक है, प्लस 480, इनको ऐड करना है बेसिकली हमें, 2880, 720, 480, 0 8 1 कैरी करेगी, 8 8 16 40 1 30, नहीं 8 4 12, अच्छा यहाँ पे 2 कैरी करेगी ना, तो 4080 हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू, तो 4080 ऑप्शन है बी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। स्टार्टिंग के क्वेश्चन कुछ टफ थे, लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन सही सी हैं, और हमें प्रिपेयर पहले वाले के लिए करना है, और दूसरे वाले क्वेश्चन से ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन आए तो छोड़ देना है। ठीक है, उनको तो सॉल्व करना ही है, लेकिन जो हार्ड वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनको भी सॉल्व करना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, 21 पेंसिल प्लस 9 क्लिप की प्राइस है 819। ठीक है, तो ये पूछे 7 पेंसिल्स प्लस 3 क्लिप की प्राइस कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे 3 से अगर डिवाइड करूंगा तो सेम वैल्यू नीचे आ जाएगी, है ना, 7 पेंसिल आ जाएगी, ये 7 पेंसिल प्लस 9, सॉरी 3 क्लिप इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 273, 273। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा सी। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ऐसे ही हम आर एस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जो भी सी सेट से रिलेटेड मैथ्स एंड रीजनिंग के जो भी टॉपिक हैं वो हम इस चैनल के थ्रू कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी नई वीडियो आए। मैं कोशिश करूंगा हर 1 2 दिन में ही वीडियो डालने की। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।